आपका वजह क्या है, ये बिजनेस करने का वजह क्या है, ये रीजन क्या है जो आप यहाँ बैठे हैं आज के दोपहर के दिन में, अभी 1 बजने को है, आप लोग क्यों बैठे हो इधर? इसका कोई रीजन भी होना चाहिए। 2018 में मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब मेरे दिमाग में एक ही रीजन था, पैसा बनाना पैसा बनाना पैसा बनाना। क्योंकि नहीं है पैसा, सिंपल। कॉलेज में 2017 में कॉलेज फाइनल ईयर था, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे सारे दोस्त हैं, तो दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं ना वो सब अमीर खानदान के होते हैं। तो उसके पास गाड़ी होता है। मेरा एक दोस्त है जिसका BMW गाड़ी है, उसके साथ में चलता रहता हूं। उसके घर गया, उसके घर जाने के बाद मैंने देखो गुड़गांव साइड में रहता है, NCR में, दिल्ली के थोड़ा बाहर। उसमें मैंने घर में गया, घर में जाने के बाद मैंने देखा उसका जो घर का जो गेट है वो रिमोट कंट्रोल से खोलता है। तो मेरा जो घर का गेट है वो बेम्बू का बना है। तो मैं अपने आप को मतलब सोचने लगता हूं कि इनके लाइफ क्यों ऐसा और मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं। तो मैंने पूछा कि तेरा फादर क्या करता है, व्हाट डज योर फादर डू? तो वो बोलता है मेरे पापा बिजनेस करता है। तो किस चीज का बिजनेस करता है? तो वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इस प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये बिजनेस है। अच्छा ठीक है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि प्रॉपर्टी बिजनेस कैसे करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बड़ा करता होगा। तो ऐसे ही एक्सपोजर मिलता रहा, बिजनेस एक्सपोजर मिलता रहा, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलता जुलता रहा। तो ना जाने कहां से दिमाग में ये ड्रीम बैठ गया कि मेरे को भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मुझे भी चाहिए BMW, मुझे भी चाहिए ऐसे मर्सिडीज, मेरे भी घर हो जिससे रिमोट कंट्रोल से खुले। ड्रीम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आज सिखाऊंगा इन्विटेशन, लिस्ट बिल्डिंग। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ड्रीम ही नहीं है तो। अगर ड्रीम ही नहीं है तो बैठे क्यों हो अभी इधर? तो अगर यहां बैठ ही गए हो तो कम से कम 1 मिनट अपने सपने के बारे में सोचो। लाइफ में क्या करना चाहते हो? कोई एजेड एक औरत, वो शायद अपने बच्चे को नेक्स्ट दुर्गा पूजा में अच्छा गिफ्ट देना चाहता हो। कोई एक माँ हो जो अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कोई अच्छा घड़ी देना चाहता हो। कोई एक बेटा हो जो अपने मम्मी के लिए अच्छा लाइफ देना चाहता हो। कुछ भी सपना, कुछ भी हो सकता है। ओल्ड फैशन सपना भी हो सकता है, न्यू फैशन सपना भी हो सकता है, या फिर एक पर्सनल, एक सेल्फिश सपना भी हो सकता है। कुछ भी हो वो आप ही का है। आज ये सपना लेके काम करो, देन डेफिनेटली आप भी 4 या 5 साल बाद आप भी यहां खड़े होके ऐसे ही माइक पकड़ के अपने लाइफ की स्टोरी सुना रहे होंगे। अभी बिफोर आई टॉक अबाउट फर्दर, मैं अपने गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने ये गाड़ी कैसे अचीव किया। 2018 में मेरे अपलाइन, सारे जितने भी अपलाइन है, मुझे पूछा कि गाड़ी कौन सा लोगे। तो मैंने बोला डायरेक्टली कि मुझे ऑडी चाहिए। तो सबने बोला कि ऑडी बाद में लेना, पहले एक मिड रेंज का गाड़ी ले लो, कोई भी एक छोटा मोटा गाड़ी ले लो, उसके बाद सेकंड कार तुम ऑडी ले लेना। लेकिन बात ऐसा है, मैं थोड़ा जिद्दी इंसान हूं, मुझे पहले से ही चाहिए था ऑडी। 4 साल वेट करने के बाद, मेहनत करने के बाद फाइनली आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2018 में जब मैंने ये गाड़ी मतलब खरीदने के लिए सोचा, जस्ट डिसाइड किया, तब अनगिनत लोग, अनलिमिटेड पीपल, मतलब 4 साल से मुझे ताना मार रहा था, कहां है तेरा ऑडी? 4 साल, कैन यू इमेजिन? 4 साल से लोग यही बोल रहे कि कहां है तेरा गाड़ी भाई, कहां है? फेसबुक में कमेंट पे, यूट्यूब पे कमेंट पे, हर जगह सिर्फ ताना मारता है अभी भी। और उस टाइम तो भाई भयंकर, लोग दिन रात यही करते रहते हैं। तो 4 साल ये ताना सुनते सुनते, काम करते करते यहां पहुंचा। व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और जब आज रेड लाइट में जब मैं खड़ा होता हूं ना, लोग मेरे गाड़ी को ताड़ के देखता है और मुझे बहुत नाज होता है, क्योंकि आज इस लाइफ को पाने के लिए मैंने जो सैक्रिफाइसेस किया है वो सब एकदम मतलब इट वाज वर्थ इट। आज जो छोटे छोटे सैक्रिफाइस कर रहे हो आप लोग, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हालांकि आप तो 5 और 8% हो सबसे ज्यादा इधर। आप लोगों को बोल रहा हूं मैं एक चीज, आप लोगों को लग रहा है ना कि आपने बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। जो है ना अभी आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। ये कोई भी बिगिनर करता है, कोई भी इंसान कर लेता है। ये 5-8% कोई भी बन सकता है। अगर आप लोग बड़ा खेलना चाहते हो तो खुद को विक्टिम बनाना बंद कर दो। सर আমি तो एकदम एखोनो 5% 8% बंद कर दो ये सब बोलना। खुद को बड़ा देखते हो ना तो बड़ा सोचना भी शुरू कर दो, ताकि देखो, when I was in 5% या 8%, साइंटन सर मेरे पीछे आके मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत बड़ा खेलेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। एक इंसान जिसको मैं जानता तक भी नहीं हूं, वो मुझे आके बोलता है तू आगे जाएगा। मेरे घर में किसी ने नहीं बोला ये चीज। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं
कि सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए और आपके अंदर भी एक ऐसा ड्रीम और ऐसा जज्बा होना चाहिए कि कोई भी एक बड़ा इंसान आके आपके कंधे पे हाथ रख के बोल सकता है दावे के साथ कि तू बड़ा खेलेगा। बात का मतलब समझो, जब मैं आप लोगों को देखता हूं, मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये 5% 8% बैठे हैं। जब मैं आप लोगों को देखूंगा ये लगना चाहिए कि मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फ्यूचर एम्बेसडर के साथ बात कर रहा हूं, ऐसा एटीट्यूड करना चाहिए। तो मेरे भी अंदर वही था, मैं 5 या 8% ही था, लेकिन आई एम श्योर मेरे अंदर वो आग था, और वो आग ना वो सही इंसान को दिख गया, वो है मेरा अपलाइंस। मेरा अपलाइंस को दिख गया ये इंसान कुछ करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा खेलेगा। तो यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके अंदर कि आपको क्या करना है। और खास करके अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके टीम के अंदर क्या खास चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक इंसान है उसका नाम है जॉन, वो मणिपुर से, चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, ही इज अ कुकी ट्राइब पर्सन। वो मेरे डेप्थ बहुत अंडर डेप्थ है वहां। सर डेप्थ के बारे में बात कर रहा था तो याद आया तो बता देता हूं ये कहानी। तो ये इंसान जो है इसको हिंदी तक नहीं आता, हिंदी नहीं आता, इसको कुछ समझ में नहीं आता। दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में दीपक सूद सर आए थे, हमारे को-फाउंडर ऑफ वेस्टीज। मैंने बुलाया कि जॉन तुम ना इधर आ जाओ, अगरतला आ जाओ, मैं तेरा फ्लाइट का कर दूंगा, तुम आ जाओ। मुझे पता नहीं उसमें क्या देखा, वो डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उसको फोन किया कि आई थिंक यू शुड कम, आपको आ जाना चाहिए, मैं तुम्हारा रहने का, खाने का, पीने का सब बंदोबस्त कर दूंगा, तुम बस आ जाओ, अगर पैसे नहीं है तो मैं फ्लाइट भी कर दूंगा। तो फ्लाइट पकड़ के आया, वो क्लास 12 का लड़का है, उसका एग्जाम भी था इवेंट के 2 दिन बाद। मैंने उसको फोन किया, तू आ सकता है? कि मैं आ सकता हूँ सर, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। फिर वो आया, आने के बाद वो चुपचाप, वो बात भी नहीं करता ज्यादा। फिर इवेंट भी अटेंड करके गया। मैंने पूछा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्यों आए हो? तो सर वाइब देखने के लिए, ये वाइब्रेशन सीखने के लिए। तो ये वाइब्रेशन लेके गया वो मणिपुर। उसका डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं हो रहा था। आज के दिन में डायरेक्टर तो क्या, उसके साइड से 60 to 70,000 का पीवी आ रहा है आज के दिन में, और वो 4 महीने से 5 महीने के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक चीज, हम एज अ नेटवर्कर हमारे टीम्स के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। आज हमारा टीम शायद 2 पीवी कर रहा है, 10 पीवी कर रहा है, लेकिन अगर विश्वास बुलंद रखो तो शायद बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इधर मेरा एक दोस्त है, पीछे बैठा है, मेरा क्रॉस लाइन है जेवलिन सर, जेवलिन देवरमन। उन्होंने जब ज्वाइन किया 1.24 समथिंग पीवी बनाया। आई थिंक एक एश्योर शॉप खरीदा और साथ ही साथ ज्वाइनिंग फॉर्म भी खरीदा। एम आई राइट सर? एक एश्योर शॉप और एक ज्वाइनिंग फॉर्म। इससे ये पता नहीं लगता था कि ये कितना बड़ा खेलेगा। कभी कभार हमको ये लगता है कि जो 100 पीवी करता है वही बड़ा खेलेगा। नहीं, जो भी आप हमारे टीम में ज्वाइन करता है ना, सब प्रेशियस है। सबको पकड़ के रखो, सबके साथ नेटवर्क रिलेशनशिप बनाए रखो, ताकि हम आगे जाके इन लोगों को नर्चर कर सके। एंड आई एम श्योर कि जेवलिन सर को भी कुछ देखा होगा। जेवलिन सर का अपलाइन है आबिल सर, मेरा भी अपलाइन है, तो सर ने भी शायद इनके ऊपर कुछ देखा होगा, तभी तो इन्होंने ये सब कर पाया। सो व्हाट आई वांट टू से इज टुडे, जो 5 और 8% में है, पहला तो सेल्फ बिलीफ रखो, खुद पे विश्वास करो। नंबर 2, अपने टीम पे विश्वास करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मेरे टीम पे भी शांतन पॉल जैसा एक अपलाइन हो, सॉरी डाउनलाइन हो, काश मेरे टीम पे भी जयदीप बनिक की तरह एक डाउनलाइन हो। ये मत सोचना। आप अपने डाउनलाइन को इतना नर्चर करो कि वो बड़ा खेले, बड़ा कुछ कर पाए। तो ये मेरा मैसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द न्यू पीपल। तो नेक्स्ट, अभी मैं इनविटेशन और लिस्ट बिल्डिंग का दिखाना चाहता हूं। लिस्ट, अभी ये ऐसा चीज है, लिस्ट बिल्डिंग, हम प्रोडक्ट लेते हैं टाइम टू टाइम, मीटिंग भी करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन लिस्ट एक ऐसा चीज है जो टाइम टू टाइम नहीं करते। मी एज अ लीडर, मैं भी डायरी में, जब डायरी खोलता हूं तब लिखता हूं, लेकिन हमेशा लिखना भूल जाता हूं। लेकिन मैंने बुक पढ़ा, उस बुक में बहुत सही तरीके से चीजें लिखा था। मैं बताता हूं लिस्ट क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है लिस्ट इक्वल टू होप, मतलब लिस्ट इक्वल टू होप मतलब आशा, होप मतलब आशा। ये लिस्ट क्या है, ये क्या चीज है? शादी में जाओ या फिर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करो, कुछ भी आप शादी ऑर्गेनाइज करो, लेकिन बिना लिस्ट किए आप गेस्ट नहीं बना सकते। कितने गेस्ट आएंगे, कितने खाना बनेंगे, कितने लोग आएंगे, कहां से, कितना टारगेट नहीं बना सकते। लिस्ट होने से आपको पता है कि 800 लोगों को इन्वाइट किया, कम से कम 500 लोग तो आ ही जाएंगे। लिस्ट इक्वल्स टू होप। आज के दिन में जिसके पास बड़ा लिस्ट है ना, उसका ज्यादा वजह है इस बिजनेस करना। जिसके पास लिस्ट नहीं है, वो कल को 3 लोग मेंटल लिस्ट बनाएगा, 3 लोग दिमाग में डालेगा कि इन लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, ये लोग फिर मना कर देगा। उसके बाद यही हो जाएगा कि सर मैं नहीं करूंगा, मैंने जितने लोगों को बुलाया सबने मना कर दिया।
लेकिन आपका अगर लिस्ट बड़ा है, मान लो कि आपका 500 लिस्ट है, उसमें से 100 लोग भी मना कर दे, तभी 400 लोग है। ये 400 लोग नंबर नहीं है, आशा है, आशा। इस आशा को बरकरार रखने के लिए मैं सबको बोलता हूं कि लिस्ट बनाया करो। जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट के हर कोई इंसान आए, लेकिन ये लिस्ट आपको आगे बढ़ने में काम, मतलब आपको और भी पुश करेगा। सो लिस्ट बनाए रखो। लिस्ट इक्वल्स टू होप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 लोग बुलाएंगे, 6 लोग फोन उठाएगा, 3 लोग ज्वाइन करेगा, एक इंसान सक्सेसफुल बनेगा। ये हमेशा एक एवरेज रहा है। इस एवरेज के साथ काम करते रहो, डेफिनेटली बहुत कुछ हो जाएगा। आई रिमेंबर इन 2018 11 महीने वेस्टेज किया, ठीक है। 11 महीने वेस्टेज करने के बाद जनवरी में ज्वाइन किया, नवंबर में जाके फिर मेरा चेक डाउन हो गया था। एक टाइम था जिसमें मैं 30,000 तक कमाया, लेकिन 11 महीना वेस्टेज करने के बाद उसके बाद मेरा चेक ड्रॉप हो गया था 900 रुपए। 900 रुपए तक ड्रॉप हो गया। 2 महीना लगातार मेरा चेक ड्रॉप हो गया, क्योंकि मेरा साइड मेंटेन नहीं हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आपका बिजनेस डाउन होता है, या फिर जब आपका ये बिजनेस का अप्स एंड डाउन जब होता है, साइड मेंटेन नहीं होता, या फिर आपका ब्रोंज डायरेक्टर मेंटेनेंस नहीं होता, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये कुछ नहीं है। ये एक बिजनेस का फेज है। आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर आपका टारगेट बड़ा है तो ये छोटा मोटा चीज है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस टाइम मुझे इनवाइट किया गया था एक बहुत बड़ा इवेंट पे। मैं अभी बताना चाहता हूँ इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। साइंतन सर भी बोल रहा था कि हाउ मेनी इवेंट्स यू हैव टू अटेंड, कौन सा वीआईपी करूं, या जयदीप सर का इवेंट करूं, या फिर साइंतन पॉल सर का इवेंट करूं, कौन सा इवेंट अटेंड करूं, सब ऑल इवेंट्स। तो मेरा तब जेब में पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे 900 रुपए थे। मैंने उस टाइम मुझे जाना था गुवाहाटी में आ रहा था मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, द हाईएस्ट अर्नर ऑफ वेस्टीज, तो उनसे मिलना था। क्यों मिलना था? मिलना जरूरी था क्या? एब्सोल्युटली जरूरी था, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो मिलियनेयर से मिलना भी पड़ता है। तो ये बात दिमाग पे बैठ गया। तो मैंने ये सोच के मैंने गया, पैसे वैसे जुगाड़ मार के मैं कैसे भी चला गया था। फिर 4 महीने बाद वो इवेंट अटेंड करने के बाद मेरा इनकम 900 रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था विद इन 4 मंथ्स। मेरे अपलाइन मुझे ये बोल सकते थे कि तुम्हारे पास अभी चेक नहीं है, इनकम भी नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे ड्रीम्स के लिए थोड़ा पुश करना चाहिए, हमारे टीम को भी थोड़ा पुश करना चाहिए। इनविटेशन फॉर एग्जांपल, आज आपने अपने टीम को भी बुलाया होगा कि आज आ जाओ, आज 10 बजे आ जाओ, 10:30 बजे, 11 बजे। बहुत लोगों ने मना भी कर दिया होगा, कोई बात नहीं, बरकरार रखो, नेक्स्ट इवेंट पे और बुलाओ। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में काम यही है कि हम लोग बुलाते रहें। जैसे सैंतन सर ने बोल रहा था अभी कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्या मैं डिलीवरी बॉय बन रहा हूं? सब कुछ बनना पड़ेगा भाई, मैं तो इवेंट के लिए टिकट कलेक्टर भी बन रहा हूं। समझ जाओ चीजों को, अगर आपको डिलीवरी बॉय बनना है तो बन जाओ। मेरा अपलाइन भी यही बोलता है, मेरा अपलाइन डूंगा जमातिया यही बोलता है कि वेस्टीज को आराम से करूंगा सोच के ज्वाइन किया था, अभी तो 24 घंटा करना पड़ रहा है काम को। एग्जैक्टली जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो 24 घंटा क्या, जितना काम कर सके हो करते रहो। ऐसा नहीं, देखो हम यहां भी मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से सुनो गाइस। जब हम प्रोस्पेक्ट मीटिंग शो करते हैं, ये बोलते हैं कि जब क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे ना तब आराम से रहो, क्योंकि आपको साइड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारी गलती है, हम क्राउन करके क्यों आराम में बैठे? अगर हमारा इंटेंशन ही आराम करना है तो वेस्टेज करने की जरूरत ही नहीं है। किसी जॉब में बैठे रहो, फिर फैन के नीचे बैठो और किसी का पैसा गिनते रहो, ये करते रहो। आपको वेस्टेज में आए हो ना तो बड़ा सपना लेके आओ, और उसके लिए रेस्ट नहीं है। हम बोलते हैं ना मरने के बाद लोगों को रेस्ट इन पीस, तब रेस्ट करना मरने के बाद। अभी जीवित हो ना, खाना खाना है ना 3 टाइम का, घर पे पैसा चाहिए, एसी वेसी चाहिए, तो काम मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इतना तो चलता है। 24 घंटा या 365 दिन, 1 साल पूरा काम करना पड़े तो करो, संडे वनडे करो। आज भी संडे है, बैठे हैं हम सब इधर ही, नहीं जाएंगे कहीं, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। तो यही आपका इंटेंशन होना चाहिए, माइंडसेट। तो लिस्ट के बारे में दोबारा बात करूंगा। लिस्ट बिल्डिंग होप के लिए करना, और डायरी निकालो हमेशा, और लिस्ट बनाए रखो, बार बार बरकरार रखो। कैन यू प्ले दिस वन फ्रॉम द बिगिनिंग? प्ले करो इसको। तो शुरू में वेस्टीज में अपलाइन बोलता है, पहले तो प्रोस्पेक्ट मीटिंग सुनो, उसके बाद कैलकुलेशन सुनो, फॉलोअप मीटिंग, ये करो, वो करो, वीआईपी अटेंड करो, वगैरह वगैरह सब कुछ करो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अपलाइन बोलता है कि अभी लिस्ट बनाओ और लोगों को बुलाओ और मेरे से मीटिंग कराओ।
अब इसमें लोग फंस जाते हैं, इनवाइट करना नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज अ गेटवे स्किल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो घुसने का जो रास्ता है ना, इसको बोलते हैं इनविटेशन। इनविटेशन करना नहीं आता तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपका अपलाइन डीसीडी है, डीयूसीडी है, या फिर ऑडी अचीवर है, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू अचीवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता तो। इनविटेशन करना नहीं आता मतलब आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अभी इनविटेशन की बात करता हूं जिसमें फॉलो अप भी है। इनविटेशन में एक फॉलो अप चैप्टर भी होगा इनविटेशन में, मैं बताता हूं। मेरा एक दोस्त है जिसने शादी किया 2018 में, दोस्त नहीं थोड़ा बड़ा है लेकिन दोस्त ही मानता हूं। उसने 2018 में शादी किया और मैंने जब वेस्टीज ज्वाइन किया 2018 में, मैंने खुद को प्रॉमिस कर लिया कि मैं शादी बर्थडे पार्टी खाऊंगा ही नहीं इस साल, तो कम से कम कमिटेड कुछ नहीं करूंगा मैं। और उसी टाइम जिस दिन कसम खाया उसके 2 दिन बाद ही फोन आया कि मेरा शादी होने जा रहा है। फिर अभी तो मना ही नहीं कर सकता, लेकिन शर्त भी मान लिया, अपने आप खुद को प्रॉमिस भी कर लिया, तो क्या करूं क्या करूं। फिर ये इंसान ने मुझे इनवाइट किया कि भाई ये है थीम, ये है कपड़े, ये पहनने हैं, टाइम ये है, तुझे आना पड़ेगा, तू नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है आऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली जाने का कोई मन नहीं है। 3-4 बार फोन किया, फिर शादी के 2 दिन पहले फोन किया कि तेरे को पता है ना टाइम कितना है, गाड़ी वाड़ी चाहिए तो भेज दूंगा, ये करूंगा, टाइम पे आ जाना, ये कपड़े पहनना, ये आना, तेरे को ये उसमें रहना है, मेरे साइड पे रहना है, एंड ऑल दैट, सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग। फिर इन्होंने शादी के एक मतलब जिस दिन शादी होना है उस सुबह को भी फोन किया कि तू उड़ गया, तू ये किया, तू मतलब इतना बार बार बोल रहा था ना कि मैं मना ही नहीं कर सका। फिर मैं शादी में इवेंचुअली चला ही गया। इसमें दो चीज सीखा मैंने, द पावर ऑफ फॉलो अप, बार बार फॉलो अप करना इनविटेशन पे। हम क्या पता एक इंसान को बोलते हैं कि ज्वाइन करेगा वेस्टीज का, वो सुनेगा, फिर वो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। इनविटेशन में हम कम से कम फॉलो अप करना चाहिए, 3-4 बार, बार बार हम उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये इंसान जिसको आप इनवाइट कर रहे हो अगर उसमें कुछ दम है, तो बार बार उनको फॉलो अप करते रहना और उनको बुलाते रहना, एक ना एक दिन तो आएगा जरूर। वो बोल रहे हैं ना कि वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सुबह सुबह अभी मैं गाड़ी धो के आया कार पार्लर में, मतलब जिसमें कार वॉश होता है, मैं उसमें धो के आया, जिसमें शायद 10 से 12 साल के बच्चे मेरे गाड़ी धो रहा था। आई डोंट थिंक सो उन्होंने स्कूल तक भी गया होगा, मतलब क्लास 6-7 तक ही पढ़ा होगा, उनका शक्ल देखने से पता है। मेरा गाड़ी धो रहा है 5-6 बच्चे, छोटे छोटे 11-12 साल के। मैं सोच रहा था, आज स्टेटस भी डाला, क्या वो इंटरेस्ट होके गाड़ी धो रहा है, क्या उसको मजा आ रहा है, वो चीज उसको खेलने कूदने का साल है यार, वो काम कर रहा है, अभी मेहनत कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करता था, 55 की उम्र में उसका देहांत हो गया था। उसको क्या मतलब मन था कि जॉब में रह के फिर एक दिन मर जाऊं, अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कोई मस्ती में नहीं काम कर रहा, काम कोई मस्ती में नहीं कर रहा, सब एक डायरेक्शन के लिए कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है हर कोई चीज। लेकिन एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब उसको ही डज नॉट लव हिज जॉब। Today why I am so interested to work here, because I love my job, so you should love this job। ये जॉब ही है, ये जो बिजनेस कर रहे हो ना, this is a job of your life, ये करते रहो। लेकिन if somebody is saying that he or she is not interested, then he should understand that he or she does not understand the business properly। उनको समझाना है बार बार, उनको दिखाना है, ऑफिस में विजिट करवाओ किसी दिन। अगर लाइक आपको प्रोडक्ट वगैरह लेना है तो उसको अपने दोस्त को साथ में लेके आओ, बिठा के रखो, उसको भी इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही करते करते बहुत सारे लोग जो अभी वेस्टीज में ज्वाइन कर चुका है, बड़ा खेल रहा है, जस्ट बाय बिकमिंग अ थर्ड पार्टी ऑडियंस, आज के दिन में वो बड़ा कर रहा है। इसी में बताना चाहता हूँ इन्विटेशन के बारे में, हम कैसे इन्वाइट करते हैं। मैंने एक ऑनलाइन से मैंने इन्वाइट किया था एक लड़की को, वो आज सिस्टम में नहीं है लेकिन वो फॉरेन ट्रिप भी गई थी, और उनके टीम से अभी डेप्थ में मोर देन 60,000 पीवीबी आ रहा है आज के दिन में, लेकिन वो आज टीम में नहीं है। बुलाया कैसे मैंने उनको टेक्स्ट किया फेसबुक पे कि मेरे पास एक मेरे हाथों एक बहुत बेहतरीन एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आया है, आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा। तो मैंने बोला कंपनी का नाम है वेस्टीज। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने नाम तो सुना है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में सुना, मतलब वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान के बारे में कभी नहीं सुना। तो मैंने उनको बोला कि बहुत बढ़िया है, मैंने भी नया ज्वाइन किया है, अभी बस मैंने हाल ही में ज्वाइन किया, 1-2 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है,
मैं चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस के बारे में सुन के देखो। एक बार मेरा सीनियर है जो मेरा दोस्ती है, उनके साथ मैं आपको मीटिंग कराना चाहता हूँ। एक बार बैठ के सुनो, उसके बाद आप ही खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। वो आई, वो सुन के गई और वो किया भी, और आज के दिन में उनके थ्रू बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल रहा था। आज नहीं है सिस्टम पे, लेकिन उस टाइम अगर मैं उनको टैक्स ना करता तो शायद ये नहीं हो पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया, जैसे साइंतन सर ने बोला, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इनको सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल करो। लोग अलग अलग चीज़ों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना। इन्विटेशन ऐसा ही होता है, आपको बार बार इन्वाइट, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही लड़की को मैंने मैसेज किया था, मेरे बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे ऐसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मैं मैसेज करता रहता हूँ, और ऐसे ही मुझे कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स भी मिल चुके हैं। एक और चीज़, मैंने व्हाट्सएप पे डालना शुरू किया, जब नया नया वेस्टीज ज्वाइन किया, मैंने व्हाट्सएप पे डालना शुरू किया। मेरे सीनियर्स का मीटिंग, जैसे सेम जो सैंतन सर बोल रहे थे, बिल्कुल वो सब मेरे लाइफ में हो चुका है। मैंने मैसेज स्टेटस वगैरह डालना शुरू किया कि ये करो, मतलब ये कर रहा हूँ मैं यूनिफॉर्म में पिक्चर्स दे रहा हूँ, मतलब मीटिंग्स का पिक्चर्स दे रहा हूँ। तो लोग मुझे पूछता है कि क्या कर रहा है आजकल, तो मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। कुछ लोग पूछते हैं क्या कर रहा है, कुछ लोग ये भी बोलता है कि अच्छा तू भी ज्वाइन किया अभी, ये भी बोलने वाले लोग हैं। तो नेगेटिव को वो करो, साइड करो, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करो। तो बहुत सारे लोग जो मेरे को पूछा कि क्या करना क्या पड़ता है, उसमें से एक है जो मेरा स्कूल का सीनियर है, मतलब मेरे फादर ने तो ज्वाइन किया था लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। उसने बोला, तो मैंने बोला कि तू आ, तो हम साथ में काम करेंगे। फिर उसने बोला नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, माय फादर इज वर्किंग इन वेस्टीज, मेरा पिताजी प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, हमारे घर में वेस्टीज का प्रोडक्ट भी है, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे पिताजी ऑलरेडी ज्वाइन है। कोई बात नहीं। 1-2 महीने बाद मैंने और पिक्चर डालना शुरू किया। पिक्चर के साथ साथ मस्ती, जो हम वेस्टीज में जो मस्ती करते हैं, काम के साथ जो मस्ती करते हैं, वो भी डालना शुरू किया। तो फाइनली उसने पूछा कि भाई मेरे को भी समझना है कि वेस्टीज कैसे करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तेरे को समझना है तो तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पे आ और मेरे साथ डिनर कर, बस। वो डिनर करने आया। वो रहता है कोरबुक में। कोरबुक यहाँ से पता है कितना दूर है? 100 किलोमीटर से ज्यादा है, 120 किलोमीटर अराउंड। वहां से वो स्कूटी से आया, स्कूटर चला के 11:30 बजे मेरे घर, फर्स्ट टाइम इन अगरतला मेरे घर में आया, और मैंने उसको डिनर भी कराया। डिनर कराने के बाद पूरी रात बिजनेस समझाया, और फिर वो ज्वाइन भी किया और काम भी किया। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई वेस्टीज कैरियर इन द बिगिनिंग। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब लोग आना शुरू हो गया, ज्वाइन करना शुरू हो गया, नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा बड़ा खेलना पड़ता है। यू हैव टू यूज सर्टेन टेक्निक्स। ऐसे कर करके मैंने एक टीम बनाना शुरू कर दिया। जैसे सर ने बोला कि डेप्थ में जाना। एक लड़की है,